गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके U3 का सेकंड चैप्टर पोइट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 7th का है। पोइट्री आपकी पोएम का नाम है सिंपैथी, जो किसने लिखी है? चार्ल्स मैके ने लिखी है। ठीक है, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपकी पोएम में हैं, जो आप अपनी पोएम में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपकी पोएम का नाम है सिंपैथी, आपको सिंपैथी पता होना चाहिए। सिंपैथी माने क्या होता है? सिंपैथी माने हमदर्दी, किसी के साथ हमदर्दी जताना, किसी के साथ हमदर्दी के दो बोल बोलना, किसी को दुआ देना, उसको हम बोलते हैं सिंपैथी। ठीक है, उसके बाद है सॉरो। सॉरो होता है गम, दुख। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड होता है परेशान। प्राउड, प्राउड होता है घमंडी। काइंड, काइंड होता है रहमदिल। पुअर, पुअर होता है गरीब। चैरिटी, चैरिटी होता है खैरात। जब भी हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो उसको हम बोलते हैं खैरात, चैरिटी। पेन, पेन होता है दर्द। वास्ट, वास्ट होता है इस पोएम में जो है वास्ट का मीनिंग जो है वो है देखभाल। ठीक है, अब आप जो है अब हम जो है इस पोएम की जो है रीडिंग करेंगे। उसके लिए जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो साथ में आप अपनी बुक का जो है पेज नंबर 61 खोलेंगे। ठीक है, सिंपैथी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी अ गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. ठीक है, अब पोइट क्या कह रहा है? पोइट जो है चार्ल्स मैके क्या कह रहे हैं कि आई ले इन सॉरो, कि मैं दुख में बैठा हुआ था, मैं दुख में लेटा था, बहुत गहराई गहराई में, परेशानी में जो था मैं था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, कहता है कि मेरी जो ग्रीफ, ग्रीफ होती है आह, मेरी जो वो तकलीफ थी, मेरा वो जो दुख था, वो किसने सुना? एक घमंडी इंसान ने। प्राउड मैन, प्राउड मैन हो गए एक घमंडी इंसान ने जो है मेरी वो आवाज़, मेरी वो आह, मेरी वो दुख, मेरी वो तकलीफ जो है वो उसने सुनी। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी जो नज़रें थी, उसका जो अंदाज था देखने का, वो बहुत ही रूखा हुआ था, बहुत ही रूखी नज़र थी उसकी। ही गेव मी अ गोल्ड, उसने मुझे गोल्ड दिया। अब गोल्ड का यहाँ पे है, कोई सच में उसने गोल्ड नहीं दिया, या मैं भी दिया होगा। ठीक है, गोल्ड का मतलब है उसने उसको कुछ पैसे दे दिए, कुछ सोना दे दिया, मतलब कुछ कीमती चीज़ उसने उसको दे दी। गोल्ड का मतलब है यहाँ पे कोई कीमती चीज़। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, उसने उसको पैसे तो दे दिए, उसने उसको गोल्ड तो दे दिया, लेकिन हमदर्दी का जो है उसने उसको एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। हमदर्दी का जो है उसने उसके साथ एक बोल भी नहीं बोला। द माई सारो पास्ट, कहता है मेरा दुख गुजर गया, क्योंकि दुख, अगर खुशी के दिन नहीं रहते हैं तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। हर वक्त वक्त जो है वो बदलता रहता है। तो वही बात होगी कि उसका दुख जो है वो गुजर गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, वो पैसे, वो गोल्ड जो, वो सोना जो उसने मुझे दिया था, मैंने वो जो है उसको वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, फिर मैं खड़ा हो गया और मैंने जो है उसको शुक्रिया कहा, उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी खैरात के लिए जो है उसको दुआएं दी। ब्लेस्ड का मतलब होता है दुआएं देना। किसके लिए? जो भी चैरिटी, जो भी खैरात उसने मुझे दी थी, उसके लिए मैंने उसको दुआएं दी। ठीक, ये एक स्टैंजा है जिसमें पोइट ने एक प्राउड इंसान के बारे में बताया, एक घमंडी इंसान के बारे में बताया है कि जब उसकी तकलीफ को, उसके दुख को, उसके दर्द को जो है एक अमीर इंसान, एक घमंडी इंसान देखता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, वो क्या करता है, उसने उसके साथ उस टाइम पे क्या किया। अब दूसरे स्टेंजा में यहाँ पे पोइट जो है वो क्या कह रहा है? आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, He washed me night and day,
हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। अब दूसरे स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है कि आई ले इन वांट, मैं ज़रूरत में था, मुझे ज़रूरत थी, वांट होता है ज़रूरत, एंड ग्रीफ एंड पेन, दुख में और दर्द में था। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त एक गरीब इंसान जो है वहाँ से गुजरा। पहले कौन गुजरा था, पहले एक अमीर इंसान, एक घमंडी इंसान गुजरा था, लेकिन अब जो है पोइट किसके बारे में बता रहा है, एक गरीब इंसान के बारे में, कि उस टाइम पे जो है एक गरीब इंसान वहाँ से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर पे हाथ रखा, उसने मेरे सर को पकड़ा। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे क्या दी, रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने दिन रात मेरी देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, कहता है कि अब ये जो उसने मेरे ऊपर रहमदिली की, उसने मेरे ऊपर जो ये वक्त मेरे साथ गुजारा, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं ये उसका कर्ज, मैं ये उसका एहसान, मैं ये उसकी हमदर्दी जो है ये मैं कैसे वापस करूँगा। हाउ शैल आई पे हिम बैक, मैं उसे कैसे ये वापस करूँगा जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया, जो भी हमदर्दी उसने मेरे से जताई, जो भी उसने मेरे साथ किया, जो उसने मेरी देखभाल की, इसका कर्ज जो है, ये एहसान जो है, ये उसका कर्ज जो मेरे ऊपर है, ये मैं कैसे अदा करूँगा, ये मैं कैसे उसे वापस करूँगा, ये मैं कैसे अब चुकाऊँगा। तो तब पोएट क्या कहता है, ओह कि गोल्ड तो ग्रेट है ही, पैसा तो बड़ा है ही, सोना तो बड़ा है ही, लेकिन उससे भी बड़ा क्या है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, उससे भी बड़ा क्या है, हमदर्दी, उससे भी बड़ी क्या है, रहमदिली। तो इस पोएम में हमने क्या पढ़ा, इस पोएम से जो है हमें ये इसका जो सेंट्रल आइडिया, इसका जो बोलते हैं ना जो निचोड़ है इस पोएम का, वो क्या निकलता है, वो ये निकलता है कि पैसा बड़ा नहीं है। अगर पैसे के बदले आप किसी से दो लफ्ज़ हमदर्दी के बोलोगे, दो लफ्ज़ आप प्यार के किसी से बोलोगे, दो लफ्ज़ आप मोहब्बत से किसी से बोलोगे, तो वही जो है वही सबसे बड़ी बात है, पैसा उससे बड़ा नहीं है। तो इसीलिए इस पोएम में जो है पोइट ने जो है अपनी दास्तान जो है दो लोगों का कंपैरिजन करके जो है हमें बताई है। ठीक है, तो ये था आपकी पोएम। अब आप इस पोएम को जो है रीड करेंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है इनके आप सेंटेंस बना के जो हैं मुझे कमेंट्स करेंगे। ओके, थैंक यू।